नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के मैं आया हूं, जो कि जॉब से रिलेटेड है। यानी जो भी लोग जॉब करना चाहते हैं, यानी कि संविदा में एक जॉब आया हुआ है हज़ारीबाग में। अब वो कौन सा जॉब है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो इस जॉब को करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना देर किए। उसके पहले अगर इस चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से जॉब का अपडेट पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग, ठीक है। यानी हजारीबाग जिले में ये वैकेंसी आया हुआ है। तो किससे रिलेटेड है, आप लोग थंबनेल तो देख लिए होंगे, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मनरेगा योजना अंतर्गत, यानी मनरेगा का योजना जो होता है उसके अंतर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना, यानी जिला की वेबसाइट पर यह सूचना दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के संकल्प ज्ञापांक जो भी संख्या है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, दिनांक है 4/6/2007। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ देखने मिलेगा आप लोगों को कि जो है 21/7/2017 के निर्गत नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2017 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड कार्यक्रम, देखिए कौन कौन सा पद है। देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, ठीक है, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर, इतने रिक्त पदों पर बहाली आई हुई है, ठीक है। नियुक्ति पूर्णतया संविदा पर के आधार पर किया जाना है, यानी संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका जो नियुक्ति है ये किया जाएगा, ठीक है। तो रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है, यानी नीचे दिया गया है कि कौन कौन सा पद रिक्त है, पूरा जानकारी निम्नवत दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग स्क्रॉल करके देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पदों का नाम है, यानी ये पद का नाम है, ठीक है। ये वाला पदों का नाम है, ये वाला अनारक्षित के लिए है, रिजर्व के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो जो इन लोगों क्राइटेरिया है वो है। देखिए, सबसे पहला पद आपका प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, दूसरा है आपका तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तीसरा है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक और ग्राम रोजगार सेवक, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये संविदा पर होगा, आपका परमानेंट नहीं होगा। गवर्नमेंट पूरी तरह से परमानेंट नहीं होगा, ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो भी क्राइटेरिया है, इसमें कुल एक पद है जो कि पिछड़ा वर्ग के लिए है, ठीक है। यहाँ 14 पद है आप लोग देख सकते हैं, जिसमें से अनारक्षित के लिए 6 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, और जो है क्या है, ये वाला शायद EWS के लिए है ना। जो भी है ये, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, ये जो भी है उसके लिए है, ठीक है। तो उसी तरह से जो क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को, और कुल पोस्ट 27 सभी का यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। तो इस तरह से है आपका, ठीक ना। और आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आयुक्त छोटा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग के पत्रांक 11/95 दिनांक 25/8/2023 के उपरोक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है, ठीक है। आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर परिवर्तन संभव है, यानी रिक्त पदों पर आवश्यकता के अनुसार चेंजिंग भी किया जा सकता है। रिक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जाएगी, मानी राज्य सरकार के द्वारा जो भी आरक्षण का नियम है, नीति है, उसको माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए आपका जो है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरा है आपका क्या, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है निर्गत होना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। अगला है आपका, आप देखिए पोस्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं योग्यता क्या कहते हैं। पहला पोस्ट आप लोग देखे थे कि प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए अपेक्षित जो है योग्यता, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा जो है 55% यानी मार्क्स आपका होना चाहिए, अंक के साथ उत्तीर्ण, सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55% से कम है, परंतु वे स्नातकोत्तर यानी कि जो है PG में उत्तीर्ण हो तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता
स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जाएगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जाएगा। ठीक है। अगला है आपका अतिरिक्त योग्यता क्या क्या होना चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से MBA, PGDBA, PGDBM, PGDRD, ये सारा चीज़ जो आपका है अतिरिक्त योग्यता इसके लिए होना चाहिए। ठीक है। आप लोग देख लीजिए, एक एक करके थोड़ा पॉज करके वीडियो को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक करके पढ़ना अभी संभव नहीं है, फिलहाल के लिए काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं तकनीकी सहायता, सहायक अभियंता के समकक्ष के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं। अनिवार्य योग्यता है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech अनिवार्य योग्यता होगी। ठीक है, सिविल में इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका। अतिरिक्त योग्यता आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जो भी है अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपका ये सब होना ही चाहिए। अगला है आपका तकनीकी सहायक कनीय अभियंता समकक्ष के लिए अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा, यानी कि सिविल में जो है आपका पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जॉब आप अप्लाई कीजिएगा तो पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता जो है आपका जो है कि लेखा सहायक पद के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BCom ऑनर्स या सामान्य BCom स्नातक BCom न्यूनतम 55% अंक से उत्तीर्ण। ठीक है, और सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात MCom किया हो, यानी कि आपने MCom कर लिया है तो वे आवेदन कर सकेंगे, परंतु BCom के कुल प्रतिशत में 5 घटाकर उसे BCom ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका अतिरिक्त योग्यता आपका यहाँ दिया गया है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो है। और आगे है आपका कि कंप्यूटर सहायक पद के लिए। ठीक है, कंप्यूटर सहायक पद के लिए अपेक्षित। ठीक है, इसमें क्या है कि सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं BSc कंप्यूटर ऑनर्स, BSc कंप्यूटर सामान्य, BSCA और सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण, ये सारा चीज़ आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए रखना है। अतिरिक्त योग्यता आपका देख सकते हैं ग्रामीण रोजगार सेवक के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका योग्यता होना चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में आपका जो है ITI यानी ITI को भी प्रायोरिटी दिया गया है रोजगार सेवक में। ठीक है, ITI मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा, यानी इंटर के समतुल्य इसको समझा जाएगा। अतिरिक्त योग्यता आपका यहाँ देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, आयु सीमा जो है आपका, आयु सीमा एज लिमिट कब से जोड़ा जाएगा, तो 1/1/2023 को न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2023 तक आपका जो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं सामान्य अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष है अनारक्षित के लिए, और जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वही मैंने पीछे ऊपर बोला था ना कि EWS के लिए है तो 35 वर्ष अधिकतम है, और दिव्यांग जनों के लिए है 45 वर्ष जो EWS उनके लिए। तो सबका यहाँ एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किनको क्या छूट देना है। ठीक ना, तो अधिकतम आयु यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके रीड कीजिए इसको। राष्ट्रीयता जो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, आवेदक भारत का नागरिक हो। आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत्त आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, जो भी आपका आरक्षण मिलता है। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पद नाम यहाँ पर सभी का पद है। यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो मंथली होनोरेरियम फॉर लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, और क्या है 5 साल से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है उनका ये सैलरी है, और 5 साल से जिसका कम है लेस है उनका ये सैलरी है। ठीक है, मंथली ऑनरेरियम जो है फॉर 5 ईयर्स ऑफ मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो ये आपका सैलरी दिया गया है, सभी का सैलरी यहाँ है। देखिए नियुक्ति के नियम एवं शर्त, इसको आप लोग पूरी अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। ठीक है, बिना रीड किए आप लोग हड़बड़ी में फॉर्म अप्लाई मत कर दीजिएगा। ठीक है, आवेदन कैसे जमा करें, आवेदक के द्वारा दिनांक 18/9/2023 यानी 18 सितंबर 2023 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट यानी रजिस्ट्री करके या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग के नाम से आपको ये जो एप्लीकेशन है वहाँ जमा करना है। ठीक है, आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, यानी एक से अधिक पोस्ट के लिए आपको इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है, अर्हता के अनुरूप आवेदक द्वारा सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना चाहिए, यानी सब आपको सही से भरना है। आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी
एक का विवरण आवेदन में देना अनिवार्य है, यानी किसी भी जो है आपका डॉक्यूमेंट उसका एक विवरण देना जरूरी है। जांच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र यानी जो है न्यूज़पेपर हमको दिया जाएगा, हम जिले के वेबसाइट में, जो जिला का वेबसाइट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसके माध्यम से आपको दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा, यानी अगर कुछ गलत भरते तो आपका स्वतः जो है एप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक हजारीबाग, ठीक है। अब नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अच्छे से फिल कर लेना है, फ़ोटो पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और सब कुछ आपको भरना है, बढ़िया से केयरफुली भर देना है आपको पूरी तरह से। देखिए एप्लीकेशन आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ घोषणा पत्र है, यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ स्थान लिख देना है, यहाँ डेट लिख देना है, और फॉर्म को आपको जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर क्या कर देना है, तो सेंड कर देना है, ठीक है। तो यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था जिसे देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई इस तरह का फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो उन तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।